देखो आगे पढ़ेंगे हम, पहले वैसे याद करवा देते हैं। वैसे याद करने का ट्रिक है ई ज्योति, ई ज्योति। लेकिन पहले हम वैसे ही याद करवा देते हैं। इसमें ABCD, ABCD याद है? हाँ याद है। हाँ तो लिखते हैं, कहना गलत है। ABCD अच्छा कोई सुनेगा तो कहेगा बच्चा वाला चीज पढ़ा है। मेरे कॉपी में लिखा हुआ था ना, मतलब जैसे होता है कोडिंग डिकोडिंग, तो वो बनाए थे मेरे भाई। क्या बोलता है तुमको ABCD में ठीक से नहीं आता है? यहाँ पे ये चीज ऐसे हम लोग सीखे थे, तो इसको ऐसे भी जानते हैं कितना अक्षर होता है? 26 यानी कि इसको अगर लिखेंगे 1 2 3 13 तक जाएगा वो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये चैप्टर कोई पढ़ा है इससे पहले? नहीं। 14 15 16 तो अच्छा है। एक आंख खाते तब नहीं देखना गलत बात की कहीं हो। बच्चे काहे कि जब क्या होता है, कोई पढ़ा हुआ रहेगा ना किनी मनी, और उसके बाद वो पढ़ेगा तो उसको नहीं जल्दी समझ में आएगा। वो वाला दिमाग है जो साथ में नहीं पढ़ा है ना, कहा गया इसलिए मूर्खा को समझाओ या खूब पढ़ा लिखा है उसी को समझाओ। बीच वाला नहीं समझाना चाहिए, वो नहीं समझेगा, वो बीच लाठी मारेगा कपारे पे, समझ। इसीलिए जो नहीं पढ़ा है वो अच्छा है, बने नहीं पढ़ा है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे EGOTY, है ना? देख लो ना, ई का कितना 5 जे 10 15 20 25 होगा, है ना? तो ई बाद में सिखाते हैं। ई ज्योति। हाँ, ये किताब का नियम है, ये और आसान है। जो पहले हम अपन एगो कुछ नियम अलग, ये नियम नहीं है, हम याद कराने के लिए वैसे ही ट्रिक दे। हाँ, मान कि अगर याद रहेगा तो अच्छा है, काहे कि 5 सेकंड में तब बनना चाहिए। तो एक चीज याद रखना, 13 जो होगा m जो होगा बीच में है, ठीक है? 13 दूनी 26, m बीच में आएगा। तो यहाँ से हम लोग को 5 गो वर्ड हमेशा याद रहेगा। ABCD याद रहेगा कम से कम 5 तक याद रहेगा। अगर पूछेगा ये कितना पे है तो कह देंगे 5 पे। D कितना पे है? 4 पे। तो 5 को याद रहेगा, हम मिटाते जाते हैं। 5 को हमको याद हो गया, ठीक है? अब ले लेते हैं, देखो रसगुल्ला, इसको मान लो रसगुल्ला। क्या पहले 5 रुपया मिलता था, अब 15 रुपया। याद रखना, लॉकडाउन लगने के बाद 15 रुपया हो, ओ का मान 15। रसगुल्ला पूछेगा रसगुल्ला कितना रुपया, तो 15 रुपया। याद हो गया रसगुल्ला। वही रसगुल्ला को प्लेट में देगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है? 16 रुपया, ठीक है? एगो प्लेट का 1 रुपया हो गया। तो रसगुल्ला प्लेट इतना याद हो गया, 2 याद हो गया। चलो इतना पे रहने। कुछ ऐसा होगा जिसका इसमें नहीं भी सेटिंग होगा, यानी कि अपना मन से हम सेटिंग करें याद कराने के लिए। मान चलो R से मेरा नाम हो, राजा हो गया, मेरा भी हो गया। हाँ, R से नाम हो गया। तो मान चलो R का कोडिंग वैसे हम लोग अगर इसको केगा जो सब अपन नाम में याद करेगा, तो इसके लिए ये है R ऐसे लिखा था है ना, ऐसे R लिखा हुआ है। इसको हम इसमें मिला देंगे और ये 1 हो गया, यानी कितना हो गया 18। ऐसे करके याद रख सकते हैं क्या, यानी कि ये 100 है तो इसको ऐसे दोनों को मिला दिए तो क्या होगा 18 होगा। तो R कितना पे 18। तो वैसे भी याद रखेंगे R जब 18 होगा तो उससे आगे वाला R है, वैसे भी सबको याद रहता है। तो ऐसे 19 होगा, 19 होगा ना। और ये कोई राजा है तो राजा का कन्या 17 को कन्या है, क्या माने कोई 17 को कन्या है, क्यों क्या 17 को है, यानी क्यों याद रखेंगे। मान चलो समझ लेगी जो सर जी का 17 को कन्या है, ऐसे ही याद रखना है कि 17 को कन्या याद रहेगा कि आराम से कहेंगे क्या वो 17 नंबर आएगा तो समझ जाएगा अच्छा सर जी के क्यों होता है, यानी रानी होगा ना, 17 को उसके पास है। वैसे करके याद रह जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ये तो नहीं भूलेंगे। और कुछ भूल जाएंगे नहीं भूलेंगे। रसगुल्ला याद हो गया कितना, प्लेट में खाएंगे तो टी का हो गया 16, R होगा तो 18, उसको घुमाएंगे तो 18 हो गया। 18 R वाला के कन्या क्या वो है 17 है, समझ गया? ये इतना माने याद हो गया। आप सब सेटिंग करो। हाँ, एगो चीज अभी खूब चलता होगा T20 चलता है ना, T20 चलता है। इससे याद रखेंगे T20, T का मान 20 होगा। और S याद रखेंगे या तो R के आगे या T से पहले, और T के बाद क्या आता है U। इसको इससे भी हम याद रखेंगे T के बाद T20 हुआ, 20 T के बाद क्या है U आएगा, उसे उसका याद रखेंगे 21 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ भी, देखो किसी का नाम लिख सकते हैं V के, लिख सकते हैं। V का 22 होगा, 11 दूनी 22 सामने वाला होता है क्या है, विजय कुमार मान लो 11 दूनी 22 याद रखेंगे। 11 के का, अभी के कैसे याद रखेंगे, K11 कलकत्ता का कोनो टीम है उसमें भी K11
K11 टीम का नाम है, समझ? हाँ। तो वैसे ही याद रखेंगे। T20 K11 11 दूनी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 यानी कि V हो गया, V हो गया। यानी V के वैसे भी याद रख सकते हैं, V के यानी K11 यहाँ पे हो गया हमको, और उसके ये हो गया, उसके सामने वाला दुगुनी हो गया V, तो K भी याद रखेंगे। K भी या V के ऐसे भी K भी यानी कि 11 दूनी 22, K का मान 11, K11 याद रखेंगे, K11 यानी कि टीम का ही नाम है। K11 हो गया, V भी हो गया, इतना याद हो गया। यानी कि V का 22 होगा, K का 11 होगा, R का 18 होगा, और Q का 17, O का 15, B का 16। हाँ P का 16, नंबर नाम नहीं है। चलो इतना। और ये S और U जो होगा T के ही साथ याद रखेंगे। S के बाद T यानी कि 24 होगा, हाँ, और यहाँ पे U 21 और 20 के बाद 21 यानी कि U हो जाएगा। इतना हमको याद हो गया। अब कौन सा बचा, इस समय क्या सेटिंग कर दे? M लिखा है ना, M का मान वैसे यहाँ पे याद रखना, M 13 होता है, बीच वाला हमेशा याद तो रखबे करना है, हमेशा करवाएगा, बीच में आएगा M, और M के बाद आता है N, तो उसे लिखेगा MN, यानी उसका 13 तो इसका 14 होगा, तो ये भी हमको याद रहेगा। और उससे पहले क्या है? L कितना होगा? 12, यानी कि M के आगे पीछे वाला हमको याद रहेगा, LMN, M हमको पता है कितना होता है, 13, उससे पहले वाला 12, उसके बाद वाला 14, तो ये इसीलिए इसको छोड़ देंगे। अब बचा हमारा G, यहाँ से लेते हैं। अभी न्यूज़ अगर कोई देखता होगा, यूक्रेन से युद्ध हो रहा है तो उसमें देखता होगा एक संगठन बना हुआ जिसका नाम है G7। हाँ, विकसित देशों का समूह। हाँ, हमको उतना 8 के बारे में नहीं पता है, लेकिन G7 एक सदस्य है, ठीक है, इसे मिला हुआ 7 देश, वैसे याद रखेंगे G7 7 होता है, G का मान 7 होता है, यानी G7 याद रखेंगे, G7 G का मान 7। कभी पूछेगा G तो याद रखेंगे G7 होता है, यानी कि 7 होगा, इसको समझ गए ना? G हमको याद हो गया। अब बचा है H, तो H है ऐसे लिखा हुआ, इसको सटा दो ना, कितनी मान 8 आपको याद रहेगा। H कभी भी दिया बस दिमाग लगाएगा, अच्छा ऊपर वाला नीचे वाला सटा दो, बस याद हो गया, यानी कि H आ गया, ठीक है। अब देखो H भी हो गया, अब बच गया हमको क्या? F ऐसे है, इसको ऐसे घुमा के सुता देंगे तो 6 बन जाएगा, यानी कि वैसे भी इसको याद रख सकते हैं। या F के बाद क्या आता है? G7 हुआ, G7 6 होगा ऐसे, या E 5 है तो उसके बाद 6 होगा, कितना? यानी कि ये कोई ट्रिक है नहीं, ये बस हम समझने के लिए याद करवाए। देखो अभी अब हम पूछते हैं, O हो गया, O 15, P 16, R 18, Q 17, और क्या मिटाए हैं? H 8 हो गया, M 13, L 12 और M के बाद N 14 हो गया, और क्या अभी बताए थे इधर? S हो गया, S 19, T 20, K 11, B 22, हो गया, इतना कंफर्म। अब देखो इधर से भी 3 को याद रखना, इसके लिए उतना कोई ट्रिक 25, 24 26 24 25 24 25 26 यहाँ से याद रखें, 24 25 26। W के लिए कुछ था, याद नहीं आ रहा है, W के लिए भी कुछ सेट किए थे, ध्यान है, उसे भी याद रखने तो हाँ, इसका 24 उल्टा गिन लेंगे, वैसे भी 4 को याद हमको रखना चाहिए। यहाँ पे बचा I है ना, इंडिया क्या होता है वर्ड में? INDIA, तो I है तो इसको हम ऐसे भी I लिखता है, बहुत आदमी देखा इंडिया लिखता है ऐसे, I ऐसे बहुत लिखता है, तो इसे भी याद रखेंगे, I यानी कि 9 होगा, I का 9 तो J का 10, बस हो गया, ABCD पूरा याद ये हो गया, यानी कि अपने मन से याद करने का तरीका, ठीक है। किताब के तरीका दिया हुआ है, हाँ, JOE देखो, E का 5, J का 10, 15 और 25, यानी कि इतना मान याद रखना है, उसी के आगे पीछे लेके चलेंगे, यानी कि इतना याद रखना है, उसके आगे पीछे जाना है। तो ये किताब का नियम दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ रहेगा, J के बाद K हो गया, तो उसमें हम याद रखेंगे J का मान 10 होता है, लेकिन हम उसे ही बता दिए K 11, जिसको बड़ा याद रहेगा तो डायरेक्ट बनाएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आ जाएगा, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज और है, दायां बायां समझने, रीजनिंग में सबसे मेन है दायां बायां चीज समझना। कंफर्म हो दायां बायां समझने में? हाँ, कंफर्म है। अगर ऐसे करके तीर जा रहा है
किधर है दायां, किधर है बायां? किधर है दायां? उधर है मतलब बायां, इधर दायां। हाँ कहीं तो जाए बता तो रहा था हम काहे बताते हैं? अच्छा बोलो किधर जा रहे हैं? इधर है ऊपर है दायां, ऊपर दायां, नीचे बायां। बोर्ड से ऊपर दायां। हाँ ये वाला यानी कि दायां बायां का है कि आगे एक चैप्टर डिस्टेंस हाँ कुछ है दिशा और दूरी। हाँ उस चैप्टर में कहा है कि इस सब का उसके ब्लड रिलेशन में भी बहुत ज्यादा इसका जरूरत ब्लड है। रिलेशन हम लोग को नहीं आता है इसका दायां बायां माथा समझना। खराब हम लोग को नहीं दायां आता बायां है। हाथ समझाते हैं। ठीक है फिर से ABCD लिखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W होगा ना? Yes. नहीं बहुत दिन से बच्चा नहीं पढ़ाते हैं हमको इसीलिए याद है। अब इसको जानते हैं अगर अभी हम किसी से पूछेंगे मान के चलो K का मान कितना होगा? 11 क्या होगा? L का मान 12 M का मान 13 N का मान 14 G का मान 7 H का मान 8 I का मान 9 इतना याद रहेगा तो आगे पीछे वाला को तो याद ही रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछ देगा R का मान 18 तो Q 17 Q 16 P का मान जानते हैं 16 रुपया और यहाँ पे R के बाद आएगा 20 और ये U ये हो जाएगा ये याद रखना है 24 25 25 26 और यहाँ बच गया 10 10 होगा। ज्योति वाला से भी याद रहेगा ये और F 6 5 4 3 4 3 2 1 2 1 तो इसमें आप दिशा ये कौन दिशा है? ये अभी कौन दिशा में है? मान चलो ये बीच हुआ ये बीच हुआ तो ये कौन दिशा में है और ये कौन दिशा ये में? बायां दिशा इधर में बायां है इधर दायां है। यानी कि ये क्या है? बायां लेफ्ट और ये दायां। तो देखो कहेगा कि जो है ये तो सब मार्ग में वैसे कभी खड़ा हो जाएगा ऐसे हाँ, आएगा, दायां बायां। बस दायां बायां। लेकिन कब दिक्कत होता है? दिक्कत कहाँ पे होगा? जब कॉपी पे नीचा में लिखा हुआ रहेगा नहीं तो वहां पे अपना एडजस्ट करेंगे ना इसे। वहां पे क्या होता है कभी कभी विद्यार्थी गड़बड़ाता है यानी कि उसको ध्यान नहीं रहेगा। अब नीचे में जा रहा है वो नीचा में सो के देखेगा जो हम किधर में जा रहे हैं हाँ? कभी ऊपर में जाना है तो ऊपर में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ऊपर में ठीक है लेकिन नीचा होगा तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इसके लिए यानी कॉपियों को ऐसे उल्टा देंगे हाँ ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो विद्यार्थी कॉपी रीजनिंग में नचा दिया उसका क्वेश्चन गलती होगा लिखने में उसका होगा मिस्टेक समझ गए। यानी जिसमें हम लोग भी पढ़ते थे उस समय हम लोग भी शुरू में यही किए थे कॉपी आया कॉपी को घुमा दो ना कौन दिक्कत है लेकिन बाद में पता चलता था वो क्या हुआ गलत हो हो जाता। इसलिए कॉपी कभी नहीं घुमाना रीजनिंग में याद रखें कॉपी कभी घुमाना ही नहीं कॉपी घुमाएगी तो गलत होगा। तो ये समझ गए हम लोग ये है बायां साइड और ये है दायां साइड। यहाँ पे देखो समझो जब भी बायां दायां का काम आए तो हमेशा बामा हाथ उठाना ठीक है वोट देगी तुम लोग हैं यानी कि मान चलो हाथ उठाए इसको नहीं हुआ तो इस पे लिख देना ऊपर वाला जो होगा काला जो होता है लड़की सब को जरूर रहता है हम लोग का काला रहता है ये जो ऊपर में होगा ये क्या होगा बायां बायां होगा होगा। और ये होगा आगे वाला ये दायां होगा यानी कि ऐसे करके हम यहाँ पे हाथ को ऐसे रखें ठीक है तो याद रखेंगे ऊपर वाला नाखून वाला जो होता है वो बायां और ये आगे वाला जो होता है साफ सुथरा पूरा चमचम करता है वो वाला हो गया दायां। तो मान चलो कहीं पे नीचा में जा रहा है ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे हाथ को ऐसे करके रखेंगे तो अब पता चल गया पीछे कहाँ जा रहा है ई जा रहा है यहाँ ई बायां हो गया आगे वाला दायां हो गया याद हो जाएगा इसी से याद रखना हाथ से बामा हाथ इन्हें दाहिना हाथ लेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है दायां हाथ कभी नहीं लेना जब लेना है बायां हाँ बायां हाथ लेना है ऐसे रख के देना हाँ है। उसी को रख के देखेंगे जो यानी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं ऊपर वाला हमेशा बायां नीचे वाला हमेशा दायां क्वेश्चन इसमें आएगा अभी ठीक है दिया हुआ रहेगा बायां से इतना नंबर क्या होगा दायां से इतना नंबर क्या होगा। आज देखो ये एक ही दिन का क्लास हम 3 दिन में इसका क्लास के 2 दिन में पूरा करेंगे चैप्टर भी इसमें पढ़ाएंगे सब चैप्टर पूरा एकदम बेस से। तो आज बेसिक चीज सीख रहे हैं इसमें और अभी बहुत चीज है सीखने के लिए अल्फाबेट में लेकिन अभी जितना सीख रहे हैं इतना से ग्रुप दिया था कुछ आराम से करेंगे ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं ठीक है क्वेश्चन के साथ और अभी टाइप बताना है क्वेश्चन के साथ ही बता रहे हैं दायां से बायां बायां से दायां।
अच्छा इसका ट्रिक कार्ड ही मेरे कॉपी में थोड़ा सा लिखा हुआ है, दुल्हन हम ले जाएंगे। कब ले जाएगा? लटकला तो गल्ला बेटा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका मान निकालना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक चीज मिटा देते हैं तुम लोग, तो ये देख के तो बना गए हमको बस बताना है इसको। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहेगा, तुमको दिया रहेगा दुल्हन हम ले जाएंगे, इसका बताने के लिए, यानी इतना बड़ा देगा नहीं क्वेश्चन में। अभी हम तुम प्रैक्टिस के लिए ये चीज लिखे हैं, क्या प्रैक्टिस। जैसे हमको डी, तो डी का मान कितना होता है? 4 होगा, यही हमको लिखना है। लिखिए पूरा मिलाओ। डी यू का मान कितना होगा? यू का मान 21। 1 मिनट सर, हाँ पहले बनाने दीजिए ना तो बताएंगे। बनाओ, सबको बनाओ। बना लिए हम कहीं देख के नहीं बनाना है, ABCD में से सर, बना लिए। ना ली। ये बना लिए। L का कितना होगा? 12, L 25 से पहले है, M से पहले है, याद रखेंगे। 12, यहाँ पे हम समझा 8, H 8 एक 14 हाँ 14 12, 13, H 8 21, 13 13, M 13 12, 12 5, 10, 10 1, 1 25, 25 5, 5 14, 14 7 5, ऐसे माने कि देखा, बस एक बार में लिखना है। L 12 20, 11, 12, 5, 20, 5, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि अब समझ हमको आगे G7 जैसे बताए, G7 E के बाद E ऐसे करके रखेंगे। M से पहले आएगा M 13 तो L 12, E 5, E 2, E 5, 20, 1। बस इसको ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, ये बस प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, यानी बना सकता है कि नहीं वर्ड याद रहेगा। H आठ इसको मिलाएंगे दोनों को तो 8 मिलेगा, 1 S 18 के बाद 21 हाँ M हो जाएगा कितना? 13 बीच वाला है 20 16 प्लेट में खाएगा 16 रुपया लगेगा। क्या 1 7 होगा, 12 होगा, इंडिया 9 होगा। हो गया ना? वर्ड में कंफर्म है ना? आप क्वेश्चन दे रहे हैं जो पूछा गया है क्वेश्चन लिखेगा तो लिखो ना, आईडी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से अक्षर 15वां होगा? ओ ऑप्शन भी लिखेगा तो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए N, ऑप्शन बी O, ऑप्शन सी P, ऑप्शन डी Q। कौन सा अक्षर? ऑप्शन कौन सा अक्षर? ऑप्शन में हाँ, ऑप्शन में N O P Q। अक्षर क्या तुम पूछे? अरे लाइन में 15 P देखो 15 O। यहाँ पे कंफ्यूजन ये ये चीज कंफ्यूजन मत होना कभी। जो कहा है जैसे क्या बाईं ओर से, बाईं ओर से तो वैसे भी हम लोग इधर से बीच में हाँ बीच में खड़ा हो गया, बस देखते हैं हाथ उठा लेंगे हो गया। तो इस साइड क्या होगा? बाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे 1 से लेके, वैसे भी रसगुल्ला बनाएंगे 15 रुपया, यानी कि वो होगा 15। आंसर क्या हो जाएगा? ओ हाँ 15 रुपया। दूसरा क्वेश्चन लिखो जो कि यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बीएड हाँ BBA अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? 10 नंबर ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला में Q दाईं ओर से Q होगा 10वां होगा। दाईं ओर से 10वां होगा। P होगा क्यों ना चलिए Q ये 10 नंबर पर आ जाए और कोई विपरीत नहीं थे Q क्या होगा? ऑप्शन भी दे। ऑप्शन है P Q R S। Q होगा सर, Q होगा। कैसे बनाया? जे का विपरीत जे का विपरीत यानी कि उस साइड से गिनेंगे, हाँ। लेकिन गिनने में उतना याद रहेगा। किसको याद आता है? Z Y X W सर गिन लेते हैं उसके बाद गिनने नहीं सर ऐसे नहीं करते समय ऐसे नहीं बनाना है, हम ऐसे गलत करते हैं। तरीका है।
हम ऐसे बनाते हैं ठीक है। जैसे मतलब बाया से जे नंबर 10 पर आता है तो जे का डायरेक्ट विपरीत होता है क्यू। अच्छा वैसे करते हैं। हाँ। अगर विपरीत नहीं याद है तो विपरीत याद कैसे नहीं होता? अगर नहीं जिसको याद है वो कैसे बनाएगा? पता नहीं। अब किसी को पूछ देंगे, मान चलो m का विपरीत बताओ, या मान लो n M का एम का N विपरीत N नहीं होगा। n का जैसे कहेंगे तो वहाँ पे N का M होगा। N का M होगा। यानी कि थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत, इसीलिए इसको बनाने का तरीका लिखिए। जैसे a फिर से लिखो हाँ। a b c उधर से फिर लिखते आइएगा। f G H h I J K k L l M वहाँ नीचे का नीचे नीचे N। लेकिन वही से N लिख दीजिए नीचे। क्या हुआ? N नीचे ना नीचे। यहाँ से अच्छा हम यहीं से लिखेंगे, मैं Z। यहीं से लिखिए। इधर से तो सर Z लिखिए ना वहाँ। गलती हो जाएगा ना सर। अच्छा चलो इधर से लिखते हैं। हाँ m के बाद N N O o P Q q R s T U u V v W w होगा हाँ X, X Y Y Z। z। एक का विपरीत Z। पॉजिटिव अब आप बताओ। अब क्या इसमें करना है? अब जोड़ देंगे सब। अब सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखो मान बैठा लो यहाँ पे, एक का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 सात लिख दिए हैं। कहाँ पे छूटा? J को साथ कर। जे से यहीं पे मिस्टेक। 10 10 11 12 13 और 14 यहाँ है ना? हाँ। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितना लिख दिए? अब देखो क्या करना है इसमें, एक चीज देखना, इसमें से कहीं पे किसी को जोड़ो 27 ही आएगा। जो 19 और 8 27 27 आएगा सर। 13 14 26 27 कहीं पे कोनो अंक को जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ाएगा, इसमें जोड़ाएगा, हाँ y वाला 27 ही पूरेगा। कहीं पे जोड़ दो इसमें से, ठीक है? विपरीत वाला में कहीं पे जोड़ेंगे। अगर हमको याद नहीं है विपरीत वर्ड इसका, याद कर लिए तो और अच्छा है, याद रहेगा तो ठीक है। याद नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? 27 में जान गया, जो उल्टा होगा तो क्या होगा? 27 होगा। यानी कि इसको यानी कि जोड़ेंगे, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हमको अभी जैसे पूछा था क्या, हम क्या क्वेश्चन दिए थे अभी तुम लोग को? 10वां इधर से दाईं साइड से 10वां क्या होगा? हाँ। तो दायां साइड इस साइड वाला है, जेड दिशा होगा। तो हमको याद नहीं है, 27 में से क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। हाँ। कितना आएगा? 17। 17 किसका मान होता है? Q का। यानी 17 गुणानी था। Q। बस डायरेक्ट, यानी कि जितना दिया हुआ है उसमें से 27 में से उतना घटा के जो आएगा वो 27 में से उतना माइनस हाँ, करना सब में है। 27 में से घटाना। हाँ। ताकि किसी को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो बस उसमें से बना के उसको घटा के यानी कि बता देना है। समझ गया ना कैसे बनाना है? ऐसे बनाना तो इसमें थोड़ा सा जल्दी बनेगा। जल्दी ये लिखो करेगा इस चीज, देखेगा लिख क्वेश्चन उसके बाद दे रहे हैं। लिख ले। पढ़ने के लिए बीएससी बीए होना चाहिए। उसके बाद सबसे हाई यानी कि एसएससी के लिए एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद। हाँ एसएससी में देखो कितना एग्जाम होता है? एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, ये सब और बहुत सारा एसएससी का एग्जाम। अपने लोग के यहाँ पे कौन सा होता है? बीएसएससी, बिहार एसएससी, जो कि एग्जाम इससे पहले कब हुआ था? 2014 में एग्जाम हुआ था, ठीक है? रिजल्ट 2019 में उसके लिए हंगामा हुआ, अंतिम में रद्द हो गया। यानी कि इतना साल हो गया, 10 साल होने वाला है, 22 हाँ 8 साल हो गया, अब फिर भी रिजल्ट उसका नहीं आया। अब वो उसमें मान के जो विद्यार्थी पास हुआ होगा वो सोचता होगा रिजल्ट आएगा हम पास होंगे, जॉब लेंगे। वो अभी तक इंतजार बुढ़ा हो गए होंगे उसके चक्कर में। अब इस बार आया है बीएसएससी का आया था, लेकिन सी आने वाला है। वीडियो होगा, हमको याद नहीं क्या बताए थे उसमें, कुछ बताए थे उसके बारे में, बीएसएससी के बारे में, न्यू वैकेंसी। जैसे अभी डीआरडीओ का फॉर्म कोई फिलअप नहीं किया था, डीआरडीओ एफटीएस का आता है डीआरडीओ, उसमें बहुत विद्यार्थी करीब 20-20 लाख विद्यार्थी फॉर्म, उसका एग्जाम कहाँ गया किसी को पता नहीं, एग्जाम डेट आया ही नहीं। 2019 से फॉर्म फिलअप हुआ, अभी तक उसके कोई था पता नहीं, उसके कोई अति भी नहीं चल रहा है। जैसे मैं रेलवे का एक हाँ कल एक खुशखबरी आया है, सो ये जो CBT 2 होता वो रद्द कर दिया गया है, ठीक है? और हाँ कल यानी कि पूरा कंफर्म उसका डेट भी दे दिया गया, कब एग्जाम होगा, सब कुछ कल आ गया, नोटिस कल जारी किया गया है। उसमें तो कोई इसमें कोई नहीं भरा था, कोई दिया तुम लोग नहीं भरे? क्या है कब भरा है पता नहीं। पता नहीं। नहीं तुम लोग इससे भी 19 से भरा है। 19 में हम 10वां कर दे किया। हाँ तब चलो लिखो। तो सीजीएल का क्वेश्चन है दिया हुआ है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल,
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, 1 मिनट। पी के बाईं पी के ठीक बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन भी लिखे होंगे। 1 मिनट। हाँ लिखा दीजिए ना तो तुरंत बोल देंगे। हाँ, ONQR। ओ होगा। ओ बस सर। ओ भी। वैसे भी रसगुल्ला खाने प्लेट से पहले तो रसगुल्ला उसे ही फ्री मिलेगा। क्या होगा आंसर? अच्छा, दिया हुआ है, लिखो आगे क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पी के दाईं ओर। दाईं। हाँ, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? पांचवा पूछ रहा यू होगा। दाईं ओर पांचवा। ए पांचवा अक्षर पूछ रहा है। यू होगा। ऑप्शन भी लिखेगा। लिखो ऑप्शन LMUV। LMUV। क्या क्वेश्चन लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में? हाँ, पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर कौन होगा? पी लिखा है कि टी लिखा? पी लिखा है। टी लिखा है। यू होगा यू। हाँ, यू सही यू आंसर होगा। होगा। हम टी लिख लिए थे यू इसलिए होगा। आप पहले ही बोल दिए ना गाने मान उसके बाद हाँ, पी के यानी कि बाद T20 के से दाईं। हाँ, यू हो जाएगा इसमें। चलो आगे क्वेश्चन लिखो तो। SSC +2 लेवल का एग्जाम पूछा गया है। सीजीएल नहीं, +2 वाला। +2। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से, फिर से बोलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, आर के नहीं लिख देना, आर के है हिंदी वाला के। हाँ, भू वाला के नहीं लिख देना। बाईं ओर। आर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन नहीं तो जल्दी जल्दी मार जाओ। पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन भी दे। हाँ लिखो ना, MNVT। हाँ, M होगा, M। ऐसे भी सोचेंगे। 13 यानी कि 18 आर का मान क्या होगा? 18 में से 5 घटा 18 में देना। से 5 घटाएंगे तो कितना 13 बचेगा? होगा। 13 13 होगा। जो बीच वाला का हिस्सा, आंसर। 13 होगा इसका आंसर। बस ऐसे ही करके इसको बनाना है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन, अभी जितना हम लिखा है आंसर। आप नहीं ना पूछेगा इतना आसान। काहे नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा इतना आसान। नहीं पूछेगा। हमें तो लगता है पूछेगा ये। इसमें से यही इसी टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। कुछ इससे आगे जाएगा तो उस सब टाइप का। अभी प्रश्नावली 1.1 बताएंगे, प्रश्नावली 1.2 होगा इसमें। बहुत अभी क्वेश्चन, अभी बहुत सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब पढ़ना है। ये सब सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन, सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। अच्छा, हमें को लोगों से पूछते हैं, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं। दोस्तों हाँ बोलिए। बोलो तो टी कितना होगा? 20 यू 21 30 होगा। वहाँ पे तो लिखा है। आओ तो तुम उठो तो। नाम क्या है तुम्हारा? हैं? क्या नाम है? नाम क्या? बोलो ना, नाम बोलो। क्या बोलो? अंजलि। हाँ, चलो, अंजलि बताइए, ई का क्या होगा? 5। हैं? इहो नहीं सुना, काहे नहीं याद है? सी कहाँ पे दिक्कत हुआ सो बोलो। एको कुछ चीज हमको नहीं याद हुआ है। काहे नहीं होगा? याद नहीं, वैसे करना है। लिख के तो बच्चा भी बता देगा। क्या बच्चा भी बता देगा? उसको ABCD लिख देंगे, कहेंगे वो एक दूसरा लिख दे। अब बोल रहे P का टच है, Q का टच है, तो वो भी बता देगा। आते नंबर उसका होगा। यहाँ पे पढ़ना है। बताते। देखो काहे नहीं, 5 को हमको तो हमेशा याद कम से कम रहना चाहिए। रहेगा ABCDE, वैसे भी कहेंगे ABCDE, यानी कि 1 2 3 4 5। और उसके बाद कम से कम नहीं कुछ तो ये तो याद रखो ना, J होगा, J होता है 5।